अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में इस घटना को किसी बड़ी चूक का निष्कर्ष कहा। मुनिवर बोले, कुछ था जो अभी तक पकड़ा नहीं गया। कोई तकनीकी भूल हुई है और वर्तमान जीवन के संबंध में देखा जाए तो कोई ना कोई ऐसी असावधानी हुई है जो असावधानी पकड़ में नहीं आ रही। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने भक्तों को निर्देशित किया कि इस दुर्घटना में पीड़ित लोगों को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करें। धर्मशास्त्र यही कहते हैं कि किसी के जीवन में ऐसी घटना घटी तो हमें संवेदनशील होना चाहिए, उनके प्रति अपनी सद्भावना होना चाहिए। वो जीव, उनके जो परिवार हैं, उनके प्रति भी हमारी सबकी दुआएं होना चाहिए। उनके प्रति अपना बहुत बहुत अंतरंग से दुआएं, जिसके पास जो शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति जिनकी है, तो आध्यात्मिक शक्ति से उनको दुआ दें। जिनकी राजनीतिक शक्ति होती है वो राजनीतिक सहयोग करें। जिनकी सामाजिक शक्ति होती है वो सामाजिक सहयोग करें। और वहाँ रहने वाले जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी का जो कर्तव्य होता है पड़ोसी करे। इस समय उनके परिवार को सारे संसार के जगत की दुआ की जरूरत है। मुनिवर ने कहा कि पीड़ितों को पेड़ पौधों और वायु की सहायता की भी जरूरत है। पेड़ पौधों के दुआ की जरूरत है, वायु की जरूरत है, और अपने सब जहां से जिसके पास जो है, ऐसे मौके पर हमें अपनी एनर्जी, अपनी दुआ, संवेदना उनके प्रति देना चाहिए। कोरोना आया था, उस समय सारे जगत को दुआएं दी। एक दूसरे को दुआ दे रहा था, सारे जगत ने दी। ऐसा कोई भी देश नहीं था जो कोरोना के संबंध में नकारात्मक हो। हर व्यक्ति सकारात्मक था कि यह बीमारी किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करना नहीं चाहिए। इस त्रासदी में मेडिकल हॉस्टल में उन डॉक्टर्स की भी जान गई जो भविष्य में न जाने कितने लोगों की जान बचाते, और इस पूरे घटनाक्रम में एक पुण्यशाली व्यक्ति ही बचा। बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी त्रास हुआ तो हुआ उस मेडिकल में जिसमें ना जाने कितने डॉक्टर, भविष्य में ना जाने उनके द्वारा कितने लोगों की जानें बचती। वो सारे के सारे लोग वो गिरे तो गिरे। मेडिकल में भी शायद क्षति हुई है, वहां भी कई लोगों का विनाश हुआ है। कभी कभी कुदरत देखो, वो समय था कि रात्रि में भोजन होता था। ऐसा सुना है, मुझे पक्का मालूम नहीं है, कि जैनी लोग रात में न खाने से वो जैनी लोग दिन में उसी समय बाहर भोजन करने गए जिस समय वो हादसा आया। प्लेन क्रैश में बचे एक व्यक्ति के पुण्य से भक्तों को अवगत कराया। मुनिवर बोले, पुण्य कभी न कभी काम जरूर आता है। उस सारे प्लेन के अंदर एक व्यक्ति बच गया। ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति बच गया। अब देखो उसका कितना पुण्य। उसने कभी किसी जीव को, अब कर्म सिद्धांत यहाँ ये आता है कि उसने कभी किसी जीवों को अपनी पूरी जिंदगी दांव पे खेलकर, मौत को सामने रख करके किसी जीव को बचाया होगा। जिंदगी दांव पर लगा दी, मरूं तो मर जाऊंगा लेकिन इसको बचाऊंगा। ऐसे होते हैं कई लोग, ये पुण्य आ जाता है। एक बार कहीं एक कांड हुआ था, अग्निकांड, एक हॉस्टल में, स्कूल में। पूरा स्कूल बंद था, लेकिन एक मैडम ने पूरे बच्चों को खिड़की से फेंका और उनको फेंकते फेंकते स्वयं जल गई, लेकिन बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास किया। अब स्वयं जल गई, चाहती तो वो स्वयं बच सकती थी।
ऐसी स्थिति में मुनिश्री ने कहा कि जब भी किसी को भी जरूरत पड़े तो अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद जरूर करें। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, किसी जीव के लिए तुम्हारी जरूरत पड़े उसे तुरंत दो। मन से पड़े तो मन दो, तन से पड़े तो तन दो, और धन से पड़े तो धन दो, राजनीति से पड़े तो राजनीति दो, और माला से पड़े तो माला दो, और माल से पड़े तो माल। जो भी अपने पास है, दुख में किसी के काम आता है तो हमें तैयार रहना चाहिए। उस समय का बांधा हुआ पुण्य ऐसे समय पे काम आ जाता है। उन जीवों के प्रति जिनका हादसा हुआ, उनके प्रति भी अपन संवेदना व्यक्त करते हैं कि वो जहाँ भी हों, जिस रूप में हों, खुश हों, सुख हों। यहाँ से अच्छा जो दुख उनके ऊपर आया है, उनका जन्म इतने अच्छे स्थान पर हो कि ये दुख उनका सुख में बदल जाए, यही अपन भावना कर सकते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कई सैकड़ों जानों और उनके परिजनों के लिए संवेदनशील भावनाओं के साथ मुनिवर ने सहायता करने की प्रेरणा दी और जीवन में पुण्य कर्मों को करने के लिए प्रेरित किया।